सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ और मसाजिद की बाजियाबी के लिए 1 मिलियन सिग्नेचर यानी दस्तखती मुहिम का प्रोग्राम आज मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के बाहर बाद नमाज जोहर अमल में लाया गया और ये प्रोग्राम एक्स मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की निगरानी में अंजाम दिया गया और इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के नामी गिरामी कायदीन मौजूद थे। अब देखना यह है कि इस दस्तखती मुहिम का असर तेलंगाना के हुक्मरान जमात पर कितना होता है और क्या शहीद की गई मसाजिद को दोबारा तामीर करने में ये मुहिम कहाँ तक कामयाब हो सकती है। बहरहाल तेलंगाना की सरजमीन पर मसाजिद को शहीद करने वाले वाक़यात इस बात की जानिब कामिल इशारा कर रहे हैं कि तेलंगाना की सरजमीन पर बहुत सारे सेकुलर सियासी पार्टी के कायदीन के दिलो दिमाग पर RSS का आसेब मुसल्लत हो चुका है और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना ईमान जाफरानी जमात के पास गिरवी रख चुके हैं और तेलंगाना के एक मखसूस तबके को मजहब व हमदर्दी के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। बहरहाल आइंदा इंतखाबात में अवाम अपने कीमती वोट के जरिए इन नाम नहाद लीडरों को ठेंगा बताएगी। तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद की रिपोर्ट। जरा एक सेकंड मास्क निकालो ना। अरे भाई भाई कैमरा अभी आओ भाई। मेरे अजीज़ भाइयों, और आज हमारे दरमियान में नामपल्ली के कॉन्टेस्टेड MLA भी हैं, ग्रेटर हैदराबाद के कॉन्टेस्टेड MP भी हैं फिरोज़ भाई, और साथ ही साथ उस्मान खान जो आज के 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों से दोनों मस्जिदें और मंदिर के मस्जिद शहीद और मंदिर मुनज़्ज़िम पर दस्तखती मुहिम का आज इफ्तिताह करने का मुझे मौका दिए, उसके लिए मैं शुक्र अदा करते हुए ये कहता हूँ कि भाइयों, ये बड़ा संगीन मसला है। KCR साहब एक नशे में है, इख्तिदार के नशे में है। पहले इलेक्शन में उन्होंने जो वादा किया था कोई भी पूरा नहीं किया। 12% मुसलमानों को दूंगा, 4 महीने में 40 महीने भी हो गए लेकिन मुसलमान को नहीं आया। इसके साथ साथ उन्होंने घरों की बात करी, गरीबों को घर दूंगा, उससे मुसलमानों को भी 13% दूंगा, वो घर किसी को भी नहीं आए। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर, बहरहाल जितने वादे थे कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ उनका। उसके साथ साथ उन्होंने ये दोबारा इख्तिदार आने के बाद 4 मस्जिदें तोड़ दी। पहले एक खाना मस्जिद टूटी अंबरपेट पे, फिर उसके बाद पालवंचा खम्बम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर एक मस्जिद टूटी, महबूब नगर के अंदर एक आशराना टूटा। उसके बाद उनकी हिम्मत के देखिए कि जहाँ पर 2 मस्जिदें आबाद मस्जिदें, एक थी मस्जिद हाशमी जो निज़ाम सरकार के दौर से वहाँ कायम थी, दूसरी मस्जिद सयाद थी, राजशेखर रेड्डी साहब CM थे, मैं मिनिस्टर था, हम तीनों यानी मौलाना आखिल साहब संग बुनियाद रखे, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ गेस्ट थे और सदारत मेरी थी। आज वो उसके स्टोन्स पे भी हमारे नाम मिलेंगे कि वो उसको 50 लाख रुपए सरकार देके बनाई। किसको भी तकलीफ ही नहीं है भाई, गवर्नमेंट पैसा दी, गवर्नमेंट की जमीन सेक्रेटरीट अंडर द चीफ मिनिस्टर के पास आता। वहाँ 2 मस्जिदें कांग्रेस के दौर में बना गई, एक 2005 में, एक 2009 में। दोनों मस्जिदों के बोले कि शहीद कर दिए। पहले CM ने झूठ कहा, नहीं वो मलबा गिरने से गिरा, फिर जाने देना रे भाई बोलो तो फिर उनका बोल रहा नहीं जमींदोज हो गए, वहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं है, हम और कुछ जगह हम बना के देंगे। इस्लामी कानून के तहत मस्जिद वहीं होना है। इसके लिए जो मुहिम हम चला रहे हैं, ये मालूम होना है मुसलमानों को कि भाई तुम्हारे 2 मस्जिदें शहीद हो गए। हम बात करें तो बाबरी मस्जिद बिल्कुल बात करना है, लेकिन बाबरी मस्जिद कहाँ है भाई? 2000 किलोमीटर दूर अयोध्या में है। हम उसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ घर के 2 मस्जिदें गिर गए, ये मस्जिदें गिर गए, उसके ऊपर शहीद के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा था, लेकिन फिर भी मैं हमारे उलमा इकराम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर यहाँ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि हम 15 दिन में अगर नहीं दे एहतजाज चलाएंगे। उसके बाद
हाफिज पीर शबीर अहमद ने कल तक वाजे कह दिया है जमीयतुल उलमा हिंद ने कि हम सीएम से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तुम हमारे मस्जिदें भी गिराते हो और तुमसे मिलने हम ही आना, तुम आना था हमारे पास, उसके बजाय तुम ही आते हमारे को आओ और उसके लिए टाइम भी नहीं दे रहे हो। अफसोस की बात है। तो इस तरीके से उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और कांग्रेस पार्टी 22 तारीख के दिन तमाम जिलों में ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर जो भी अवेलेबल रहेगा, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का सदर कांग्रेस जो भी जिले का रहेगा वहां पर वो कांग्रेस पार्टी अपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो जाएंगी और वहां पर केसीआर के नाम पर कलेक्टर को हमारा मेमोरेंडम देंगे कि दोनों मस्जिदों को उसकी जगह पर वहीं बनाने का हमारा मुतालबा करते हुए शब्बीर अली साहब की सदारत में हमारे ग्रेटर हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मंदिर और मस्जिद सेक्रेटरीट में जो डेमोलिश हुआ उसके ऊपर सिग्नेचर कैंपेन है। उस्मान का प्रोग्राम यह है कि कम से कम 1 मिलियन सिग्नेचर्स वो ले। और रही बात, जैसा आप जानते हैं, मस्जिद और मंदिर सेक्रेटरीट में डेमोलिश हुई, मस्जिद शहीद हुई और कांग्रेस पार्टी की मांग एक ही है कि जहां पे मस्जिद शहीद हुई वहां पर ही हमारे को मस्जिद होना। केसीआर साहब को नहीं मालूम, वंस वक्फ लैंड लाइफ टाइम क़यामत तक वक्फ लैंड रहता और जहां पर मस्जिद बन जाती वो अल्लाह का घर हो जाता। केसीआर की क्या बाप की प्रॉपर्टी है? अरे मुसलमान मस्जिदों से जुड़ा हुआ है, हिंदू भी जुड़ा हुआ है, मगर मस्जिद हमारी इस्लामिक लॉ, हमारी शरीयत ये बोलती कि मस्जिद जहां पे है फिर वहां पे ही मस्जिद रहना। हिंदुओं का भी बिलीफ बहुत अच्छा है मगर उनका मजहब इजाजत देता कि आप मंदिर बाजू बना सकते, हमारा मजहब नहीं देता इजाजत। क्या इतनी बात नहीं मालूम केसीआर को? और रही बात, जब सेक्रेटरीट को डेमोलिश कर रही तो आप 2000 पुलिस वालों को ठहरा दिए और आज जब एक छोटा प्रोग्राम करते बोले तो फिर पूरी पुलिस फोर्स आके ठहर गई। पुलिस की कोई गलती नहीं है। जब केसीआर साहब सेक्रेटरीट तोड़ रहे थे, जब भी हमारे को डाउट आया, हमारे को और शब्बीर अली साहब को, साहब ये मस्जिद को कुछ करते और उसके बाद में मस्जिद टूट गई बोल के एक स्टेटमेंट देते। आप कैसा टूटती साहब मस्जिद? आपका बगैर इशारे के आप टूटती मस्जिद? अगर से आप नीयत के साफ होते, आप मुसलमान के हमदर्द होते और जो आप बातें करते गंगा जमुना की तहजीब की, आप जो भी मस्जिद को तोड़ते उन पे आप केस बुक कर देते थे। आप नहीं बुक करे, मस्जिद के अंदर का सामान गायब हो गया तो आप कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी। आप लोग बोलिए प्रेस वाले, अरे 40 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी उठी क्या? नहीं, वो बात, ये बात हमारे सीनियरों में थी। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ हाँ, सब आप आराम से सिग्नेचर करेंगे। क्या रहा यहाँ से ओके, सिग्नेचर करके जो बोलना है वो बोलिए। जरा सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा पूरे मास्क पहनो, मास्क पहनो। आप लोग वहाँ तक सही चले आते बस 15 यहाँ से वहाँ
जहीर भाई लॉन्ग चलिए अच्छा